हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 साल पूरे होने के अवसर पर 29 जुलाई 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई अभियानों की शुरुआत की। देश को एनईपी 2020 के अब तक के क्रियान्वयन और किए जा रहे सुधारों की जानकारी देंगे। साथ ही एनईपी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी अलग अलग अभियानों की आधिकारिक रूप से शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी पोर्टल पर देखा जा सकता है। टेक्सास जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने अब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी है। मानसून सत्र के 9वें दिन भी विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही की चालू रूप से नहीं चलाया जा सका। भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होगी तब तक संसद का संग्राम ठप नहीं होगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। बुधवार के दिन लोकसभा का मानसून सत्र बुरी तरह बाधित होता दिखा। सत्र में सदनों द्वारा स्पीकर की तरफ पर्चे फेंकने और असम्मानजनक बर्ताव किया गया, जिसकी वजह से लोकसभा के 10 सांसदों को सदन से निलंबित भी किया जा सकता है। तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद बुधवार को ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने अध्यक्ष से सांसदों को निलंबित न करने की आग्रह किया है। वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने सरकार का विरोध कर रही कांग्रेस के साथ समूचे विपक्ष को आईना दिखाया है। उन्होंने विपक्षी मोर्चाबंदी को लेकर भी आगाह किया है। मोइली का कहना है कि केवल मोदी विरोधी एजेंडे से विपक्षी मोर्चे को बीजेपी का मुकाबला करने में सफलता नहीं मिलने वाली है। उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ काम करने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने को भी कहा है। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिला में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। अब ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सेज में दाखिला में अनपिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के छात्रों को 27%, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। मौजूदा फैसला अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा। धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे उत्तम आनंद की कथित हत्या का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की कथित हत्या का मामला स्वतः संज्ञान लेने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विकास सिंह ने इस मामले का जिक्र किया। उन्होंने अदालत से कहा है कि अगर किसी गैंगस्टर की जमानत खारिज करने के बाद इस तरह किसी की हत्या की जाती है तो न्यायपालिका के लिए खतरनाक स्थिति है। देश भर में इन दिनों मानसून सक्रिय है। दिल्ली एनसीआर के साथ कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण बांग्लादेश और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल पर कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले कुछ दिनों में देश भर में कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश की संभावना है। वन और वन्य जीवन का संरक्षण भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और इसके कारण बढ़ते जैविक दबाव को पूरा करने के लिए पिछले दशकों में वनों का दोहन भी खूब हुआ है। भारत में वन और वन्य जीवनों को बचाने और इसके संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। साल 2020 तक भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान और 567 वन्य जीवन अभ्यारण्य की स्थापना की जा चुकी थी। मुंबई और कोलकाता जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाले लोग बिना आरटी-पीसीआर के ही सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र
अपने साथ रखना होगा। नए निर्देश आने के बाद गोरखपुर से मुंबई और कोलकाता जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। वहीं इसी के साथ हवाई यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। बुधवार को सोना और चांदी सस्ते होने के बाद आज यानी 29 जुलाई गुरुवार को सोना और चांदी दोनों के दाम बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल के बीच राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोना 382 रुपए की तेजी के साथ 46,992 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में 1,280 रुपए बढ़कर 67,274 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबार में 64,994 रुपए प्रति किलोग्राम थी। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।